हेलो दोस्तों, अगर आपने अपने जीवन में वो खोया है जिसे खोने का आपने सोचा भी नहीं था, तो ये कहानी आपको जरूर शक्ति और साहस देगी। अमेरिका के हवाई राज्य में एक शहर था, कुवाई। वहाँ एक परिवार रहता था। परिवार में 5 सदस्य थे, माता पिता, एक लड़की और 2 लड़के। वहाँ पे एक खेल काफी प्रचलित था, सर्फिंग का। इस खेल में एक सर्फिंग बोर्ड रहता था जो प्लास्टिक का बना रहता था। लोग इस सर्फिंग बोर्ड पे लेटकर समुंदर के अंदर जाते और लहरों के साथ उस बोर्ड पर खड़े होकर किनारे आते थे। लोग बड़े दिलचस्पी के साथ इस खेल को खेला करते थे। यहाँ तक यह खेल राष्ट्रीय लेवल तक खेला जाता था। वो परिवार के सभी सदस्य इस खेल में माहिर थे। लड़की परिवार में सबसे छोटी थी। लड़की का यह सपना था, वह अपना बहुत बड़ा नाम करेगी इस खेल में। वह राष्ट्रीय लेवल के खेल में हिस्सा भी लेना चाहती थी। वह अपनी दोस्त के साथ सर्फिंग का बहुत अभ्यास करती थी। लड़की के माता पिता भी बहुत खुश थे अपनी बेटी के इस मेहनत और लगन को देखकर। एक दिन की बात है, वो लड़की अपनी दोस्त के साथ सर्फिंग का अभ्यास कर रही थी। तभी अचानक एक खूंखार शार्क आया और उस लड़की का बायां हाथ ही काट लिया। पूरा हाथ लड़की के शरीर से अलग हो गया। लड़की को अस्पताल ले जाया गया। लड़की ने अपना 60% खून खो चुकी थी। डॉक्टरों ने इसे बचाना नामुमकिन कहा, लेकिन कहते हैं ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। डॉक्टरों ने उस लड़की की जान बचा ली, लेकिन उसने अपना एक हाथ खो दिया था। एक हाथ सर्फिंग लगभग ना के बराबर था। लड़की एकदम टूट चुकी थी। उसके सब सपने टूट चुके थे। अस्पताल से घर आने के बाद वह सूनी सूनी रहने लगी। उसके ऐसे हालात देखकर उसके माता पिता भी दुखी रहने लगे। काफी दिन बीतने के बाद लड़की के दोस्त ने उसे अपने साथ सर्फिंग के लिए ले गई। लड़की ने कोशिश बहुत किया, लेकिन नहीं हो पाया। वो और निराश हो गई। उसने सर्फिंग करना छोड़ दिया। एक दिन लड़की के स्कूल की टीम ने थाईलैंड जाने का टूर बनाया, सुनामी से पीड़ित लोगों की मदद करने के लिए। उसमें वो लड़की भी गई। वहां जाने के बाद वहां उसने छोटे बच्चे को देखा जो पानी से काफी भयभीत था और रो रहा था। उस लड़की ने उस बच्चे के साथ खेला और उसको पानी में ले गई। उसको तैरना सिखा रही थी। वह बच्चा भी काफी खुश था और खुशी से वह लड़की को गले लगा लिया। लड़की भी काफी खुश थी। बहुत दिनों बाद लड़की के चेहरे पे मुस्कान थी। वहां के लोगों ने लड़की के साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया। काफी लोग मिले। लड़की बहुत खुश हुई। सब लोगों ने लड़की को गले लगाया, प्यार किया। फिर लड़की ने सोचा वो फिर से सर्फिंग करेगी। वहां से वापस आने के बाद उसी जुनून के साथ फिर से अभ्यास करने लगी। लड़की के माता पिता को बहुत खुशी हुई उसको अभ्यास करते देख के। लड़की ने अपना मन बना लिया कि उसको वो करना है जो आज तक किसी ने नहीं किया। कई महीनों के अभ्यास के बाद एक बड़े कंपटीशन में उस लड़की ने भी हिस्सा लिया। बहुत बड़े बड़े अनुभवी खिलाड़ी इस सर्फिंग के कंपटीशन में हिस्सा ले रहे थे। खेल शुरू हुआ। सब लोग सर्फिंग बोर्ड पे सवार होकर समुद्र में जाते और लहरों के साथ बोर्ड पे खड़े होकर किनारे आते। खेल का कई राउंड चला। लड़की भी हार नहीं मान रही थी। फिर भी वो लड़की तीसरे नंबर पे थी। आखिरी राउंड चल रहा था। समय भी समाप्त होने वाला था। सभी खिलाड़ी समुद्र में बड़ी लहर का इंतजार कर रहे थे। किसी को खबर नहीं था कि एक बहुत बड़ा लहर आने वाला था, लेकिन उस लड़की को महसूस हो चुका था। तभी अचानक एक भारी और जोर से लहर आया और कोई भी खिलाड़ी संभल नहीं पाया और सभी पानी में गिर गए और समय भी समाप्त हो गया। लेकिन वो लड़की नहीं गिरी। वो उस भयानक लहरों को चीरते हुए किनारे आ रही थी। सभी लोग आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे और तालियां भी बजा रहे थे। क्योंकि समय समाप्त हो चुका था तो विनर कोई और था। लेकिन वो लड़की खेल में हारने के बाद भी बहुत खुश थी, क्योंकि उसने वो कर दिया था जो 2 हाथ रहकर भी शायद वो कर पाती थी। वह खुशी, जोश और आत्मविश्वास से भर चुकी थी। अब उसे रास्ता मिल गया था अपने सपने को पूरा करने का।
वहां उस लड़की को स्टेज पे बुलाया गया। सभी जज लोगों ने लड़की की बहुत तारीफ की। एक जज ने लड़की से पूछा, अगर उसे मौका मिले अपना हाथ वापस पाने का तो वो क्या करेगी? तो लड़की ने बहुत शानदार जवाब दिया, वो उस मौके को नहीं लेती, क्योंकि जो वो आज एक हाथ से कर सकती है शायद वो दोनों हाथ रहने से नहीं कर पाती। फिर उस लड़की ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने अपना नाम राष्ट्रीय लेवल के खेल में लिखा, मेडल भी जीती और अपने माँ बाप शहर का नाम रोशन किया। इस कहानी से हमें यह मालूम चल गया, अगर ईश्वर ने आपसे वो लिया है जिसे खोने के बारे में आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते, तो अवश्य ही वो तुम्हें कुछ ऐसा भी देंगे जिसे पाने का तुमने कभी सोचा नहीं होगा। कहानी कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।